अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक बहुत कॉमन लेकिन इम्पॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। एसिडिटी और स्टमक गैस। बहुत से लोग इस प्रॉब्लम को डेली फेस करते हैं, लेकिन इसको इग्नोर कर देते हैं। जबकि अगर लाइफस्टाइल थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि एसिडिटी होती क्या है। हमारा स्टमक नेचुरली एसिड प्रोड्यूस करता है, जो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन जब हम ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं या ईटिंग रूटीन इरेगुलर होता है, तो ये एसिड बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। फिर इंसान को चेस्ट में जलान, पेट में हैवीनेस, गैस, बर्पिंग और कभी-कभी नौजा फील होता है। आजकल ये प्रॉब्लम स्पेशली यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, क्योंकि उनका रूटीन प्रॉपर नहीं होता। कभी ब्रेकफास्ट स्किप होता है, कभी दिन भर कुछ नहीं खाते और फिर रात को हैवी मील कर लेते हैं। ये हैबिट्स डायरेक्टली स्टमक पर प्रेशर डालती हैं और एसिडिटी ट्रिगर करती हैं। अब बात करते हैं सिंपल घरेलू और प्रैक्टिकल टिप्स की, जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, अपना ईटिंग स्केड्यूल सेट करें। ट्राई करें कि हर 4 से 5 घंटे बाद हल्का खाना लें। बहुत ज़्यादा भूख या बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग दोनों ही एसिडिटी को ट्रिगर करते हैं। पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, खाना खाने के बाद फ़ौरन लेटना नहीं चाहिए। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। जब आप लेट जाते हो तो स्टमक एसिड ऊपर इसोफेगस की तरफ मूव करता है, जिससे बर्निंग सेंसेशन होती है। इसलिए डिनर के बाद कम अज़ कम 20 से 30 मिनट्स वॉक या सीधा बैठना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, अपनी डाइट इम्प्रूव करें। बहुत ज़्यादा ऑयली, फ्राइड और स्पाइसी फूड कम करें। इसकी जगह सिंपल घर का खाना यूज़ करें, जैसे दाल, सब्जी, राइस, योगर्ट और फ्रूट्स। ये चीज़ें स्टमक को कंपैरेटिवली लाइट रखती हैं और डाइजेशन बेटर होता है। एक और बहुत यूज़फुल होम टिप, सुबह उठकर नीम गर्म पानी पीना। ये स्टमक को नेचुरली क्लीन और रिलैक्स करता है। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा सौंफ पनी भी यूज़ कर सकते हो, जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अदरक भी एक नेचुरल रेमेडी है। अदरक वाली चाय या अदरक का स्मॉल पीस च्यू करना कुछ लोगों में गैस और नौजिया को रिड्यूस करता है, क्योंकि ये स्टमक को सूद करता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, सिर्फ होम रेमेडीज़ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको बार बार सीवियर एसिडिटी हो, चेस्ट पेन हो, वॉमिटिंग हो या वेट लॉस हो रहा हो, तो ये नॉर्मल नहीं है। इस केस में प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये अल्सर्स या किसी और मेडिकल इशू की साइन भी हो सकती है। स्ट्रेस भी एसिडिटी का हिडन रीज़न होता है। जब इंसान ज़्यादा टेंशन लेता है तो स्टमक डायरेक्टली अफेक्ट होता है। इसलिए प्रॉपर स्लीप, रिलैक्सेशन और वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ाना कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। आखिर में मैं यही कहूँगी कि अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाकर आप बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकते हैं। छोटी छोटी हैबिट्स चेंज करना ही लॉन्ग टर्म हेल्थ का सीक्रेट होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी हेल्थ टॉपिक्स पर सिंपल होम रेमेडीज़ और अवेयरनेस वीडियोस बनाऊं, जैसे माइग्रेन, वीकनेस, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्किन इश्यूज और स्लीप प्रॉब्लम्स, तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।